अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक हमने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का पढ़ा था, डेट इज़ ब्लड वेजल्स में। अब हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमने डिस्कस किया है कंप्लीट, कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट हमने वन बाय वन सारे डिस्कस किए हैं, ब्लड, हार्ट और फिर उसके बाद वेजल्स। अब ये जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। 4 to 5 इसके डिसऑर्डर्स हैं जो मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहला जो है वो है एंथीरोस्क्लेरोसिस। एंथीरोस्क्लेरोसिस जो है वो बेसिकली दो जो हम कह सकते हैं कि दो डिसऑर्डर्स का कम्बिनेशन है। इसमें बेसिकली दो डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, एक तो एंथोसिरोस मतलब है कि एंथीरोमा और दूसरा है स्क्लेरोसिस। अब जो एंथीरोमा है इसमें होता ये है कि जो ब्लड वेजल्स हैं, ये बेसिकली जो वेजल्स हैं उसका डिसऑर्डर है। तो वेजल्स के अंदर जो डिसऑर्डर होता है वो उसमें ये कि ब्लड जब इस तरह से वेजल में से पास करता है, ये ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, आपको पता है कि जो ब्लड है उसमें 90% या 90+% जो है वो प्लाज्मा है और बाकी जो उसके कंटेंट है वो ब्लड सेल्स का है। तो अब जब ये यहाँ से ये जो ब्लड सेल्स हैं इनके पास ये कैरियर प्रोटीन भी हैं। तो कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हैं उनको क्या करती हैं, कैरी करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब अगर कोई लिपिड डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाए, लिपिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे वेजल्स के अंदर वो लिपिड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से इस तरह से यहाँ पे प्लॉग बन जाता है येलो कलर का, क्योंकि वो ये प्लॉग किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल की वजह से। अगर ब्लड वेजल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से येलो प्लॉग बन जाता है। तो अगर और ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है, लिपिड है, और लिपिड हमें पता है कि वाटर के अंदर ज़्यादातर डिसॉल्वेबल नहीं होते, तो इस वजह से हम कहते हैं। तो एथेरोमा में जो है वो क्या हुआ कि प्लॉग की वजह से जो ब्लड वेजल है उसका डायामीटर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी इस तरह से प्लॉग बना है तो यहाँ पे ओपन डायामीटर है, कंप्लीट डायामीटर के साथ वेजल है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लॉग बन गया तो उसका डायामीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स जो है वो इक्वली पास नहीं कर सकेंगे। तो ये एथेरोमा है। स्क्लेरोसिस बेसिकली क्या होता है कि जब ब्लड वेजल्स की वॉल हार्ड हो जाएँ, तो क्योंकि ये ज़्यादातर होता है स्क्लेरोसिस ओल्ड एज में होता है, तो ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ फ्लो हो के वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, वेसल्स जो वॉल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो उसको हम स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इन दोनों टर्म को कलेक्टिवली ये कहते हैं कि एंथीरोस्क्लेरोसिस है। अब इसमें थिकनिंग होती है मिडल लेयर के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाती है और ब्लड फ्लो नहीं कर सकता। अब इसकी वजह से क्या चांसेस होते हैं कि यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि अब जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है, जब प्लॉग बन गया, क्लॉट बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड सेल्स की वजह से यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। तो अब हम उसको कहते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस बेसिकली क्या होता है, सॉलिड मैस होता है ब्लड सेल्स का, जो कि यहाँ पे इसकी ब्लॉकेज की वजह से बना है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, थ्रोम्बस बन गया है, जो कि आगे एक इंसान के लिए जो है वो फेटल भी हो सकता है, कि उसके लिए इतना खतरनाक है कि वो उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। क्योंकि अगर ब्लॉक बनता है तो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो सकती। ब्लड सप्लाई हमें पता है कि हर ऑर्गन को इक्वल अमाउंट में ब्लड सप्लाई चाहिए। तो अगर ब्रेन को या हार्ट इस तरह से कभी भी जो है वो कभी यहाँ पे ब्लॉक बना है तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक कंडीशन भी हो सकती है। तो ये था एंथीरोस्क्लेरोसिस का। सेकेंड वन इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बेसिकली क्या है, दो वर्ड्स ही हैं। हाइपर मीन जो है वो हम कह सकते हैं कि हाई, और टेंशन जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है। कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमने कहा था कि प्रेशर क्या है, प्रेशर बेसिकली क्या था, जो कि ब्लड की वजह से वॉल्स के ऊपर फोर्स लग रही थी, और ये ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, अयोटा के अंदर। तो हाइपरटेंशन में बेसिकली क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। जब वेंट्रिकल बहुत पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है इनटू द अयोटा, और अयोटा में आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो कैपिलरीज और वेन्स की तरफ जब मूव करता हो जाता है तो ब्लड प्रेशर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हाइपर टेंशन वाली कंडीशन बहुत प्रोलॉन्ग रहे तो उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल से बनी हुई होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती हैं, तो अब वहाँ पे वो डैमेज भी हो सकती हैं। और उसके अलावा क्या हो सकते हैं कि हार्ट के मसल्स इवन के वो भी क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और अगर मसल्स वीक हो गए हैं तो इट्स मीन कि हार्ट की पंपिंग क्या होगी, अफेक्ट होगी, कि हार्ट के वेंट्रिकल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, और उसके अलावा
वहाँ से ब्लड जो है वो प्रॉपरली फ़्लो नहीं कर सकेगा, तो उसका पंपिंग सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हाइपरटेंशन की वजह से और क्या होता है कि अगर बहुत प्रोलॉन्ग हमारे पास ये चला जाए हाइपरटेंशन वाली कंडीशन, तो उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अब ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, इसमें कार्डियक मसल्स का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हार्ट के अंदर बिल्कुल ही अमाउंट कम हो गई है ब्लड की, और ब्लड, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट ने ही पंप करना है ब्लड पूरी बॉडी को, तो अगर हार्ट के अंदर ये प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं है तो इट्स मीन कि वो हार्ट फेलियर की तरफ भी लीड कर सकता है। तो ये हाइपरटेंशन की वजह से होता है। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को थ्रोम्बस का थोड़ा सा बता भी दिया है कि थ्रोम्बस बेसिकली है क्या। ये सॉलिड मैस है ब्लड का, क्योंकि अगर कभी भी कोई ब्लड वेजल के अंदर कोई ब्लॉकेज आती है तो उसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होता, वहाँ पर एक जगह पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से एक सॉलिड मैस बनता है जिसको हम क्लॉट भी कहते हैं और उसको हम थ्रोम्बस कह सकते हैं। अब ये जो ये बेसिकली करता क्या है कि वेजल्स को ब्लॉक कर देता है, कंप्लीटली भी कर सकता है और पार्शली भी कर सकता है। अब ये जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। अब जिस तरह से अब ये वेजल है, वेजल के अंदर अब ये थ्रोम्बस बना किस वजह से है, ये कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन की वजह से भी बन सकता है, किसी भी वजह से बन सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे थ्रोम्बस बना है, थ्रोम्बस का प्रोसेस हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस में से हम एक और टर्म इसकी यूज़ करते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछी जाती हैं अक्सर। तो एम्बोलस क्या है, एम्बोलस बेसिकली है कि यहाँ से ये जो क्लॉट बना हुआ है, थ्रोम्बस बना हुआ है, इस थ्रोम्बस से एक छोटा सा पार्ट सेपरेट होकर डिसलॉज होकर किसी दूसरे ऑर्गन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। जिस तरह से मैंने इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की हुई है कि यहाँ पे पूरा थ्रोम्बस बना हुआ है और इसमें से एक छोटा पार्ट जो है वो डिसलॉज हो जाए और ये एक बिल्कुल सेपरेट होकर दूसरे ऑर्गन, क्योंकि हमें पता है कि आर्टरीज कहाँ पे लीड कर रही होती हैं, आर्टरीज कैपिलरीज और कैपिलरीज वेन की तरफ। तो यहाँ पे ये अब कैपिलरीज हर टिश्यू की तरफ जा रही होती है, तो ये किसी भी ऑर्गन की तरफ मूव कर सकता है और उसको ब्लॉक कर सकता है। तो ये जो छोटा पार्ट है जो कि डिसलॉज हुआ है इसको हम कहते हैं एम्बोलस। और ये जो प्रोसेस है जो कि एम्बोलस है, ये जब जाता है किसी भी वेजल को ब्लॉक करता है तो हम उसको कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ये इवन के ये इतना डेंजरस होता है क्योंकि इसने अगर ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर दिया है, स्मॉल कैपिलरीज को ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लड का फ्लो तो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। अब इसके डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं थ्रोम्बोसिस के कि ये थ्रोम्बस बेसिकली बनता क्यों है। थ्रोम्बस क्या है, एक ब्लड का क्लॉट है। तो अब इसका रीज़न क्या है, क्यों थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अगर वेजल्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई इरिटेशन कॉज हो रही है, तो उसकी वजह से ये एक रीज़न है कि थ्रोम्बोसिस हो सकती है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो सकती है। और इसके अलावा अगर ब्लड अपने नॉर्मल रेट से बहुत कम स्पीड में फ़्लो कर रहा है तो उस वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है निमोनिया से, ट्यूबरक्लोसिस से या फिर लंग्स की डिजीज़ से, इन्फेक्शन से, तो उन पर्सनस के अंदर भी थ्रोम्बोसिस का थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज़ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आप लोग फेमिलियर भी होंगे, आप लोगों ने सुना हुआ भी होगा, लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो इसको हम एक और टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं, डेट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन बेसिकली क्या है, मायोकार्डियल हम कहते हैं हार्ट मसल्स को, इन्फेक्शन कहते हैं सेल की डेथ को। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर एम्बोलस बन गया है या थ्रोम्बस बन गया है जिसकी वजह से वेजल्स की ब्लॉकेज हो गई है, तो हार्ट के मसल्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत वीक हो जाएंगे और इवन के उनकी जो सेल्स हैं, वो जो सेल है उसकी डेथ भी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो है वो हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अब रीजंस इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से डेथ ऑफ मसल्स कैसे हो रही है। अगर थ्रोम्बस बना है तो थ्रोम्बस जो है वो करोनरी आर्टरी को उसने क्या किया है, ब्लॉक किया है। अब इसकी ब्लॉकेज की वजह से जो मसल्स हैं वो वीक हो गए और वो वीकनेस उनकी क्या लीड कर रही है, किसकी तरफ लीड कर रही है, उनकी नॉन फंक्शनैलिटी की तरफ लीड करती है। अब इसके अलावा एक और रीज़न है हार्ट अटैक की, वो ये है कि हार्ट का अगर कंट्रोल सिस्टम जो है वो फेल होना स्टार्ट हो जाए। वो कैसे फेल होता है, अगर
ज़्यादातर जो है वो एक रीज़न उसकी ये है कि ओल्ड एज हो जाए। ओल्ड एज के अलावा इसके अलावा क्या है, एक और रीज़न है, डैट इज़ एरिथमिया। एरिथमिया क्या है कि हमें पता है कि रिदमिकली जो है वो हमारा हार्ट बीट कर रहा है। अगर वहाँ पे कोई रिदम में प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, तो उसकी वजह से भी उसका कंट्रोल सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो उस कंट्रोल सिस्टम के फेल होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। और इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बेसिकली ये है कि जब हमें पता है कि हमारी बॉडी तक ब्लड किस तरह से सप्लाई हो रहा है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से। अगर वेंट्रिकल के मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे, वेंट्रिकल में कोई ना कोई इशू आ गया है जिसकी वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, रिलैक्सेशन नहीं हो रही और हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। अब इसको हम, इन सारी चीज़ों को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हार्ट अटैक को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हम अगर फैटी फूड को अवॉइड करें। फैटी फूड में हमें पता है लिपिड की अमाउंट ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो सकता है, जो अगर उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से थ्रोम्बस बन जाता है, तो अगर ब्लॉकेज हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, तो ये सारे जो है वो डिसऑर्डर्स में ही आता है। तो हम इसको फैटी फूड को अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम अपना बॉडी वेट जो है वो नॉर्मल रखें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पे वॉक और एक्सरसाइज करें। और उसके अलावा है कि हम एक स्मोकिंग जो है वो सबसे मेन कॉज है, तो अवॉइड स्मोकिंग करके भी हम इससे बच सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रोक। स्ट्रोक इज़ सेरिब्रल इन्फेक्शन। सेरिब्रल इन्फेक्शन, सेरिब्रल जो है वो क्या है, ब्रेन का पार्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन के सेल्स की जब डेथ होना स्टार्ट हो जाए तो इसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब ब्रेन के सेल्स की डेथ का सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या लिंक है, इसलिए क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो सप्लाई करता है ब्लड टूवर्ड ब्रेन भी। तो अगर वो वेजल्स जो ब्रेन की तरफ जा रही हैं वो इम्बोलस और थ्रोम्बस की वजह से ब्लॉक हो जाएं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेन के सेल की डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो सेल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल्स की क्या हो सकती है, डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इसमें सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करते हैं, क्योंकि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह से हर चीज़ फंक्शन कर रही होती है। तो अब अगर कोई किसी भी डिफरेंट, जिस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रेन के किसी एक पार्ट में उसकी वेजल जो है वो ब्लॉक हुई है, तो उसकी वजह से उसके सिम्टम्स भी क्वाइटली डिफरेंट होंगे, वो एक जैसे नहीं होते हर पार्ट के। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ एंड लास्ट वन इज़ हैमरेज। हैमरेज में बेसिकली ये होता है कि जो वेजल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। अब जिस तरह से एक वेजल है, इसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस जगह पे, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड की लीकेज हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है वेसल से। अब यहाँ पे हैमरेज भी डिफरेंट तरह का होता है कि जिस भी पार्ट में हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सबसे कॉमन एक एग्जांपल लेते हैं ब्रेन हैमरेज की। अगर ब्रेन की तरफ जो वेजल्स जा रही हैं वो उनकी में क्या हो जाए, उनके अंदर वो वेजल्स ब्रेक हो जाएं, रप्चर हो जाएं, जिसकी वजह से उनकी लीकेज हो जाए, तो हम कहते हैं कि ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इसका कॉज, सबसे बड़ा कॉज ये है कि हार्डनिंग हो जाए वेजल्स की। हार्डनिंग का मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि किस तरह से हो जाती है। तो अब जब वेजल्स की हार्डनिंग हो सकती है, तो वेजल्स हमें पता है कि इलास्टिक फाइबर उनके अंदर मौजूद है। इलास्टिक फाइबर क्यों है? क्योंकि ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो अब जब वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी और उसके कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स की उसकी वेजल्स की वॉल की पोजीशन ऐसी होती है कि वो उसकी प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे वेजल्स हार्ड हो जाएंगी तो वो उस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से ये हैमरेज भी हो सकता है। तो अब ये जितनी भी ओवरऑल हमने डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स एक ही तरह के हैं, हम कह सकते हैं कि समहाउ एक ही तरह से हैं, या उनको हम कॉमनली भी कंसिडर कर सकते हैं और सेपरेटली भी हम उनमें लिख सकते हैं। तो वो ये हैं कि हम अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम कर दें, और उसके अलावा हम अपने बॉडी वेट को नॉर्मल रखें, स्मोकिंग से बचें, और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा इसमें है कि हम स्ट्रेस से बचें और टेंशन से बचें। टेंशन जो है वो ये हाई टेंशन की वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकती है। तो टेंशन की वजह से भी हमें पता है कि हाइपरटेंशन क्रिएट हो सकती है, और हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक वाली सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो इन सब से बचा जा सकता है अगर हम ये सब चीज़ें अवॉइड करें। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।